जिससे कि राउंड वर्म बोलते हैं। ये अनसेगमेंटेड होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, इलांगेटेड होता है। तो इसे जो है विभिन्न शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में पाया जाता है, उसके नाम पे इसका नाम रख दिया जाता है। तो जैसे स्टोमच वर्म या आमाशय में पाए जाते हैं, तो इसमें हिमांकस, ऑस्टरटेरिया, ट्राइकोस्ट्रांगाइलस, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हॉट से गर्म चीज़ हो। तो याद करने का ये तरीका है, H से हिमांकस, O से ऑस्टरटेरिया, T से ट्राइकोस्ट्रांगाइलस, तो S हॉट, सुपर हॉट कर देंगे। तो उससे हमको याद रहेगा कि S से हिमांकस, O से ऑस्टरटेरिया, T से ट्राइकोस्ट्रांगाइलस। ठीक है। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पाए जाते हैं, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइनल वर्म बोला जाता है। तो इसका उदाहरण है नियोस्कैरिस, टॉक्सोपैरा या इसको कुपेरिया या नियोस्कैरिस को ही टॉक्सोपैरा भी कहते हैं। तो इसको जैसे हम बोल सकते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्मॉल एस से स्मॉल इंटेस्टाइन, एन से नियोस्कैरिस और सी से कुपेरिया। तो ये हमें याद करने में मदद करते हैं, नहीं तो ये भूल जाता है। अब इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में जो पाया जाएगा, तो उसे जो है लार्ज इंटेस्टाइनल वर्म बोलेंगे। तो इसमें ट्राइचूरिस और ओइसोफैगोस्टोमम बोलते हैं। तो इसको हमने जो है इसको कर दिया लाट, जैसे किसी चीज़ की लाट रखी जाती है, तो ये एल से लार्ज हो गया, ओ से ओइसोफैगोस्टोमम और टी से ट्राइक्यूरिस। तो ये हमें तीनों याद करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अब इसमें लक्षण क्या होता है, पशु की ग्रोथ रुक जाती है। आप कुछ भी खिलाते पिलाते रहो, पशु ग्रोथ नहीं करता है और पशु कमज़ोर दिखता है और बॉडी कोट रफ हो जाएगी, हेयर रफ हो जाएगा, पोर्ट बेली कंडीशन एकदम से डम्बल शेप में, फ्लैंक रीजन ढोलक के आकार के निकला रहेगा और जानवर एनीमिक हो जाएगा, एकदम कमज़ोर रहेगा, एनीमिक दिखेगा और उसमें कॉन्टिन्यूअस डायरिया पाया जाएगा या कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहेगी उसमें। तो डायग्नोसिस लक्षण के आधार पे हम इसका डायग्नोसिस करते हैं कि जब हिस्ट्री लेते हैं और क्या क्या लक्षण है, उसके आधार पे हम डायग्नोसिस ये कर लेते हैं कि इसको जो है वर्म का इन्फेस्टेशन होगा। और फीकल एग्जामिनेशन करने पर फीकल में हम उसके जो है एक्स पाए जाते हैं, तो उससे हम कंफर्म डायग्नोसिस कर लेते हैं कि इसको जो है वर्म का इन्फेस्टेशन है। फिर उसके बाद आती है बात उपचार की। तो उपचार में हमारे पास कई सारी दवाइयाँ हैं, एल्बेंडाजोल है, हेनबेंडाजोल है, मीबेंडाजोल है, टेट्राबिसोल है, मोरेंटल साइट्रेट है और आइवरमेक्टिन है। तो एल्बेंडाजोल को हम 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली देते हैं और जो है हेनबेंडाजोल को 5 to 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली देते हैं और जो है मीबेंडाजोल जो है @ 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली देते हैं और जो टेट्रामिसाल हो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली देते हैं और जो हमारा मोरेंटल साइट्रेट है ये 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं और आइवरमेक्टिन जो है 200 जो है 0.00 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सबकट का इंजेक्शन हम इसको लगाते हैं। ये इंजेक्टेबल जो है डोज रेट है और इस प्रकार से इतनी दवाइयाँ हैं जिसमें कि फेनबेंडाजोल, अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो ये प्रेगनेंसी सेफ है। ये जो है फेनबेंडाजोल को प्रेग्नेंट जानवर में भी हम दे सकते हैं, बाकी जो है दवाइयों को हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं। अब ये तो रहा उपचार। उपचार के बाद हम आते हैं रोकथाम पे। तो रोकथाम क्या, समय समय पर अगर हम कृमिनाशक दवाइयाँ देते रहें तो हमारा जानवर जो है कृमि से, इन्फेस्टेशन से मुक्त रहेगा, तो ये बीमारियाँ नहीं होंगी। और दूसरा क्या है कि मक्खी जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं कभी कभी जो है, तो मक्खियों को जो है कि एक्केरीसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए और बाड़े को और पशु को हमेशा साफ़ सुथरा हाइजीनिक कंडीशन में रखेंगे तो भी हमारे वर्म का इन्फेस्टेशन के चांसेस कम हो जाएगा और इनके इन्फेस्टेशन के रोकथाम में सहायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
फोटो खींच लिए हो ना? बस। हाँ, अरे सर समय समय पर कृमिनाशक देना चाहिए सर, इसका समय क्या होगा? कितने इंटरवल पे देना जी। चाहिए? तो ये जो है हम 4 से 6 महीने के अंतराल पे हम लोग इसको कृमिनाशक दवाइयों को देते हैं ताकि ये इन्फेस्टेशन ना होने पाए। सर बड़े जानवर छोटे जानवर सभी में ऐसा होगा कि समानता कम रहेगी दोनों में? नहीं, तो अब छोटे जानवर में आप 2 महीने 3 महीने में भी दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो एटलीस्ट 15 दिन का गैप देके आप उसको रिपीट कर सकते हैं। 15 दिन, जैसे आज दिया है तो 15 दिन के अंदर नहीं देना है। ज़रूरत है अगर इन्फेस्टेशन आपका लार्ज ज़्यादा इन्फेस्टेशन है, सीवियर इन्फेस्टेशन है, तो 15 दिन बाद आप रिपीट कर सकते हैं। सर इसमें फेलमेंटाजोल के अलावा और ऐसी कोई इंजेक्शन या बोरस फॉर्म में जो उसको हम प्रेगनेंसी से को? नहीं, अभी तो यही देते हैं, और दूसरे में जो है फीता कृमि या फ्लुक्स में प्लोसेंटल एक इंजेक्शन आता है, प्लोसेंटल सल्फेट, वो जो है लाइस पे भी काम करता है, और फीता कृमि पे भी काम करता है, और फ्लुक्स पे काम करता है। वो भी हम प्रेगनेंसी सेफ में देते हैं। यहाँ पे गोल कृमि में फेलमेंटाजोल बहुत ही कारगर और उपयोगी दवा है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है।